सो गाइस, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें आपको दिखाई जाती हैं उनको ऊपर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा कल मैंने वीडियो बनाया था कि मैं कितना रिग्रेट कर रहा हूं एक अपॉर्चुनिटी का। वो अपॉर्चुनिटी थी एग्जिट पोल्स वाली, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। मैंने अपने वीडियोस में ही बात कर रहा था कि अगर बीजेपी को मेजोरिटी दिखती है तो एग्जिट पोल्स के बाद जो मंडे को मार्केट खुलेगा, 31 तारीख को पोजिशन बना सकते हो आप, मैंने आपसे बात करी थी, तो हमें एक चीज दिखाई जाएगी। और वही चीज हुई। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि उन लोगों के लिए जिन लोगों जो लोग नए नए मार्केट में आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट की समझ होनी चाहिए। देखो, मैंने कल आपसे बोला था कि काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज भी मार्केट ओपन होगा ओपन, और मैंने पोजीशन नहीं बनाई थी। मैंने आपको कल ये भी बताया कि मैं आज पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नॉर्मली यही होता है। जिस दिन आप सोचोगे ना आप आज पोजीशन बना लेते हैं क्योंकि बीजेपी तो आ ही रही है, हम बिल्कुल उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसी चीजें नहीं होती। मेरे वीडियोस पे भी कमेंट आते थे, मतलब आए हैं, मतलब पहले नहीं आते थे, अब आए हैं, कि मैं आपको हमेशा बताया कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। जो चीज हमारे हित में होगी उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए। जो चीज हमारे हित में नहीं होगी, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अगर 450 500, आप कह रहे हो 400 पार 450 पार, आपको लगता है कि अगर 450 पार की असेंबली होगी जहां पे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक पार्टी के होंगे, वहां पे आपकी जनता की कोई भी आवाज सुनी जाएगी जब विपक्ष ही नहीं होगा वहां पे? तो ये बहुत ही बेहुदा तर्क थे जो लोगों ने दिया। और कहीं ना कहीं देखो, मैं वैसे तो मैं हमेशा ही मानता हूँ कि जो भारत की जनता है वो इतनी समझदार है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं आपको ये बताऊं 400 पार हो भी जाता ना, और जो ये लोग बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते, ये कर देते, वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि इंडिया की जनता कोई इतनी कम नहीं है, और इंडिया की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है उसको किसको आगे बढ़ाना है किसको नहीं बढ़ाना है। अभी भी एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, बट हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। मैंने कल भी बताया था आपको कि ट्रेडर्स के लिए टैक्सेस वैक्सेस कुछ कम नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, मार्जिन खत्म हो गए हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रेड करना। वॉलिटिलिटी देखो आप। अब यहाँ पे अगर आप फ्राइडे को आप देखना, 31 को जाके आप अडानी के शेयर्स देखना, वहां पे अडानी के शेयर्स आपको 6-6% 6.5% ऊपर मिलेंगे। और जिन लोगों ने पोजीशन बनाई उन्होंने पैसा बनाया अपना। लेकिन जो लोग ये सोच रहे होंगे कि उन जिनको पता नहीं होगा मार्केट का, जो लोग कल घुसे होंगे, जैसे 2-3 फोन आए मेरे पास आज भी, कि जिन लोगों के कुछ 80,000, किसी के 90,000, किसी के लाख रुपए घुस गए मार्केट में, क्योंकि उन्होंने कल कल ही में पैसा लगाया। उसको लगा जैसा आज हुआ ऐसे ही कल तो रिजल्ट कंफर्म ही है और हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, और इस तरह से ये लोग खेला खेल गए अपना, और आज सबके घुस गए पैसे। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है उसका अगर होल्ड कर रहा है, देखो काफी लोगों में होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। जिन लोगों में होती है होल्डिंग कैपेसिटी वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पहली बार ही जिन्होंने डाला पैसा और पहली बार ही उनको इतना बड़ा फॉल दिख गया, तो ये चीजें उन लोगों के लिए बड़ी खतरनाक होती हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आराम से ट्रेड करो, ऐसे मौकों पर ओवर ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। मैंने अगर अपनी बात करूं आज, तो लास्ट जो इलेक्शन था, मतलब जब 2019 का रिजल्ट आया था मई में, तो मेरे को सिर्फ 3 या 4 महीने हुए थे मार्केट में आए हुए, तो तब मुझे पता नहीं था, तब मेरा आई थिंक 4 या 5 हज़ार का लॉस हुआ था उस दिन। लेकिन इस इलेक्शन में अगर आप देखोगे, मैंने ट्रेड भले ही, एक तो ओवर ट्रेडिंग तो नहीं हुई है, मैं कहूंगा 10 ट्रेड 20 ट्रेड हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसको स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन पे ये ट्रेड्स ठीक है। अगर आप देखोगे ब्रोकरेज भी हमारी 2,000 के आसपास चली जाएगी, 10,000 के आसपास अकाउंट में आ जाएंगे। कैपिटल हमारा वही 40,000 के आसपास था। कल हमने कुछ जो कमाए थे 2,000 रुपए कल आ गए थे, आज भी 10,000 रुपए आ जाएंगे, तो अगेन हमने 40,000 के ऊपर 30% रिटर्न बना लिए। फिर से मैं 12,000 का विड्रॉ कर लूंगा, जैसे मैं 8,000 8,000 करके विड्रॉ कर रहा हूँ। पॉइंट इज कि इस मार्केट में बैठना था आपको, बैठ के आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड करना था। जैसे देखो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जब ये एवरेज के आसपास टच करने आया, तो ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा कि मार्केट गिरता आ रहा है, रिट्रेस लेके एवरेज के पास जा रहा है, तो एक फॉल आता है। ये जो एक कैंडल है ना, इस एक कैंडल में ही आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली, जिस तरह की मार्केट थी, जिस तरह की वॉलिटिलिटी थी। मैंने स्टार्ट करा था बैंक निफ्टी से, लेकिन मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी इज नॉट द इंडेक्स दैट आई शुड ट्रेड टुडे, क्योंकि मैंने 1146 पे खरीदा, वो मेरे को 1146 से दिखा 2 मिनट तक, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 सेकंड तक। उसके बाद जैसे मेरे को दिखा, सीधे मेरे को दिखा 1,010, मतलब 1,050 ऐसे। वहां पे स्प्रेड्स इतने हो रहे थे, वहां समझ गया कि मैं इसमें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें करने के लिए भाई जिगरा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। शॉर्टिंग वाले अलग हैं, मैंने देखा काफी बड़े यूट्यूबर्स हैं शॉर्टिंग करके उन्होंने पैसे कमाए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस टुडे, कि 10,000 रुपये मैंने कमा लिए हैं इस मार्केट में। काफी लोगों को लॉस हुआ होगा, बड़ा पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन बाइंग में बहुत मुश्किल था। बाइंग में बहुत ज्यादा स्विंग्स आ रहे थे, अगर आप देखोगे तो 12 बजे के आसपास, 12:10 के आसपास मैंने सिर्फ 4 ट्रेड लिए, 2:21 2:23 तक। 2:23 के बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा, उसके बाद भी मैं ट्रेड कर सकता था। इसको हो सकता है 20 25 30 भी बन सकते थे, लेकिन वही ग्रीड मैंने बचाया अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह का हमारा स्टीक चल रहा है 15 तारीख से, मैं उस स्टीक को कंटिन्यू करना चाहता था। और इसी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आप ओवर ग्रेड करोगे। हालांकि मेरे को थोड़ा सा आज भी है, मतलब मैं 20,000 प्लस कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि 2 ढाई बजे के आसपास मैंने सोचा यार रिजल्ट देखने लग गया था मैं। और अगर रिजल्ट की बात करें तो अभी के हिसाब से तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी का ऊपर है, लेकिन इनका एनडीए का, अब देखो ये 2-3 दिन ना अगले बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम गवर्नमेंट बनने के चांसेस होते हैं, जिसके चांसेस वैसे कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मार्केट और गिर सकता है, क्योंकि वहां पे काफी लोग अभी भी सोच रहे हैं स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। स्टेबल ही होगी गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट स्टेबल ही होती है ऑब्वियसली। कोलिशन गवर्नमेंट हमारे भारत में पहले भी रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा होगा। लेकिन पॉइंट वही है कि आपको
इमेज ऐसी बना दी जाती है आपके सामने पेश ऐसी की जाती है मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू, कि आपको लगता है कि यार क्या ये कैसे हो सकता है। तो लेकिन सब कुछ हो जाता है अल्टीमेटली, कुछ खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं 2-3 दिन बाद अगर मार्केट में चेंज होती है तो और भी नीचे जा सकता है मार्केट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा लंबा सा इंट्रो हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले डिलीट करते हैं एक बार, लेवल के हिसाब से कोई बात करने वाली बात है नहीं। वैसे अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको एक चीज ही बोली थी, 50-400 के नीचे अभी गैप फिलिंग तक या फिर 50,000 तक का 500 पॉइंट के टारगेट दिए थे मैंने। बट इसका कोई फायदा नहीं, अगर आपने करा होगा तो ठीक है, नहीं करा होगा तो भी नहीं। अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी लेवल्स के मैंने आपको दिया था 23,054, और मैंने आपको बताया था 23,054 के नीचे 22,800 22,850 तक की, मतलब इतने कम पॉइंट दिए थे मैंने तो। बट मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा, और ये उम्मीद थी क्योंकि कहीं ना कहीं मॉर्निंग से ही रुझान जिस तरह के आ रहे थे और मार्केट नीचे ही जाना था। और एक टाइम पे तो बैंक निफ्टी में मुझे डर लग गया था कि सर्किट लगने वाला है, और सर्किट लगता अगर तो उसके बाद जो रिकवरी आती, शायद उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आ सकती थी। लेकिन अभी जो रिकवरी इतनी नहीं आई है वो इस वजह से ही नहीं आई है क्योंकि अनसर्टेनिटी है अभी भी। अभी भी इतना स्लो तो यार नहीं होता प्रोसेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इलेक्शन कमीशन वाले कि एकदम से इतना स्लो कैसे हो गया है। तो कहीं अभी और झोल बाकी है या नहीं है वो भी देखने की बात होगी। बाकी अब आगे क्या हो सकता है, अब डिलीट करते हैं सब कुछ, और यहाँ पे हम सबसे पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू। अब देखो ये जो डेंट लगा है, अब ये जो पूरा इतना बड़ा कैंडल आया है, देखो अब इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके ऊपर जाने में मार्केट को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी है। जो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, इवेंट्स जो होते हैं ये हमेशा एक किसी बड़े जोन को तोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूशन होता है तो मार्केट दोबारा, अब मेरे को लगता है 44,000 भी देख सकते हैं हम, जिस तरह के मार्केट में आसार लग रहे हैं। अब कल के लिए देखो अगेन लेवल देना काफी मुश्किल है। अब आज का लो भी बहुत नीचे होगा, अगर आप देखो आज जो क्लोजिंग हुई है वो 46,928 हुई है, और जो हमारा लो है वो 46,077 है। अब 900 पॉइंट के नीचे ट्रेड तो देना ठीक नहीं रहेगा, तो अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे अगर कोई लेवल निकलता है हमारा। वैसे लेवल का कोई फायदा है नहीं, जैसे मैंने कहा अगर मार्केट तोड़ता है इसको 46,000 के आसपास को, जो हमारा लो है, हमारा लो है 46,077, 46,000 के नीचे आता है कहीं, तो मार्केट फिर से हमें ऑलमोस्ट 45,000 तक 1000 पॉइंट तो इजीली मिल सकते हैं। जिस तरह का इंडिया विक्स आई थिंक कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बस ये जरूर ध्यान रखना, इंडिया विक्स हमारा 26-27 के आसपास है। और कल सेलर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, प्रीमियम बहुत हाई है तो वो डीके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल बताने के लिए अभी 15 मिनट के चार्ट पे चलना ही पड़ेगा हमें। बट जो गेम हुआ है आज, मतलब मुझे लगता है कि काफी लोगों का बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ होगा, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है, बट क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक हमें दिख रहा है, एक ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो हम इस जोन के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अगर बाइंग के लिए भी देखो कहाँ पे आपको 1000 पॉइंट वेट करना ही पड़ेगा। देखो अब इसका कोई चारा नहीं है, अब आपको इतना वेट करना ही पड़ेगा जितना मोमेंटम आ रहा है। अगर मार्केट मान लो 48,150 निकालता है, तब आपको मिल सकता है इजीली 300-400 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है ऑलमोस्ट, आप मान सकते हो 48,500 या 530 तक के टारगेट के लिए जा सकते हो। सेलिंग अगेन इस जोन के नीचे मार्केट 2-3 बार एसेस कर चुका है, तो यहाँ पे हम इस जोन के नीचे एक ले सकते हैं सेलिंग। बट यहाँ पे 46,500 का लेवल है, तो यहाँ पे 46,450 का लेवल लगता हूँ मैं। 46,450 अगर निकालता है, 450-440, तब मार्केट में हम आज के लो तक के टारगेट रखते हैं। यहाँ पे भी 400 पॉइंट मिल सकते हैं, और 400 पॉइंट में प्रीमियम आपको ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के आसपास मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह की वॉलिटिलिटी है इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स क्रैश भी हो सकता है कल। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने आपसे बात करी 167, अब यहाँ पे बीच में कुछ होता है तो उसको छोड़ दो, स्कैल्पिंग करनी आती है तो स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, अदरवाइज छोड़ देना उसको। अदरवाइज 48,160 और ये जोन है हमारा 48,500 के 450 का, ठीक है। अब निफ्टी की बात करें, देखो निफ्टी में अगर मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ, अगेन निफ्टी में आज एक चीज अगेन गौर करो आप, फिर से हमारी ये जो रेंज थी जो बार बार टूटने का काम करे, आज फिर से होल्ड कर ली गई है। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक जोन जो है जो 5 या 6 बार हैमर कर चुका है वो टूट जाता है नॉर्मली, और उसके बाद अच्छा फॉल आता है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया गया है। इसमें अगेन फिर से यहाँ पे जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में एंड में जो रिवर्सल आया है उसकी एक अहमियत होगी। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे खोलूँ इसको, अगेन यहाँ पे फिर से देखो ये वाला जोन अगर मार्केट में ब्रेक होता है 22,280 के आसपास का जोन, तो अगेन हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं इजीली 22,460 तक के, मतलब 200 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। और कल भी वॉलिटिलिटी रहेगी, डोंट वरी, तो कल भी आपको अच्छा मूव मिल जाएगा। सेलिंग के लिए अगेन हम यहाँ पे फिर से हम इस जोन के नीचे 21,650 21,660 के नीचे आज के डे लो तक के टारगेट ले जा सकते हैं। बट थोड़ा सा मैं ऊपर रखूंगा टारगेट, 200-250 पॉइंट भी अगर हमको मिल रहे हैं तो भी आप लेके निकल जाना। देखो आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इस तरह की मार्केट में, जैसे आज भी मेरे साथ हुई, कि आपको 1 मिनट में 2 मिनट में 100 पॉइंट दिख रहे होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 170 पे लिया मैंने, ये गया था 220 तक, बट मैं निकला नहीं क्योंकि मेरे को लगा कि थोड़ा और आगे जा सकता है, लेकिन वो 2 मिनट सेकंड में आपको नीचे एकदम ले आएगा और 20 पॉइंट के आसपास बुक किया, फिर मैंने ठीक ही करा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 171, ये भी आई थिंक 210 215 तक गया था,
बट मैं इसमें 204 पे निकला। अब ये 176, ये गया था 200 तक, लेकिन उसके बाद जब नीचे आया तो ऑब्वियसली मैं 160 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 40,000 कैपिटल लगा रहा हूँ, तो मैं 40,000 नहीं दूंगा, मैंने 20 पॉइंट में निकल गया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है मेरा नॉर्मली, और उतने का ही टारगेट अगर मेरे को मिल जाए तो ट्रेल करना शुरू कर देता हूँ मैं स्कैल्पिंग में। ठीक है, यहाँ पे भी 190 तक गया था, लेकिन अगेन 2-3 बार 190 180 ऐसे गया, तो फिर 168 पे आया तो मैं निकल गया। तो मैंने 4 ट्रेड लिए, 12-10 के बाद 2 घंटे बैठा मैं, 2 घंटे 10 मिनट के बाद 4 ट्रेड लिए, और 2 ट्रेड चले मेरे। अगर आप देखोगे तो मेन पैसा इन 2 में ही बना है। जैसे ये 320 क्वांटिटी होगी, ये देखो 320, 300, 388, वही 2 ट्रेड जो लिए 160 के, और एक ये वाला ट्रेड होगा। बट आज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कंट्रोल के साथ साथ यहाँ पे ट्रेड करा गया। बाकी विड्रॉ कर लूंगा मैं जब यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, तो आई थिंक ये 52 के आसपास हो जाएगा, तो मैं 12 शायद फिर से विड्रॉ कर लूंगा आज, 40 के आसपास ही रखूंगा। और बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कल भी इतनी ऐसा मत करना, अगर आज आपको लॉस हुआ है, मुझे पता है आज काफी लोगों को लॉस हुआ होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो ऐसा मत करना कि कल आप लॉस रिकवर करने के लिए जाओ। अगर बड़ा लॉस हुआ है तो कल ट्रेड मत करना, छोटा लॉस हुआ है तो आराम से अपॉर्चुनिटी देख के, स्ट्रेटेजीज डाली हुई है मैंने बहुत सारी, उन स्ट्रेटेजी को यूज करो, 28 स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी प्लेलिस्ट पे, उस हिसाब से ट्रेड करो। देखो यहाँ पे सिखाने के लिए और ज्ञान देने के लिए, डाटा वाटा ला के करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं कोई स्पीड नहीं खाता आपको, आपने देखा होगा, मैं सिर्फ अपने लेवल्स निकाल के देता हूँ आपको, और मैंने आपको दिखाया है बहुत ईजी है लेवल निकालना, बहुत ईजी है ट्रेड करना। प्रॉब्लम ये है कि आपको उसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे ज्यादा तब होगा कुछ, मतलब मेरे को जैसे आदत हो चुकी है, मैंने 160 क्वांटिटी ली, अगर मेरे को 20-30 पॉइंट नीचे भी दिख रहे हैं तो मैं उसको देखने के लिए रेडी हूँ। बट काफी लोग हैं जो, जैसे मान लो आपका पैसे नहीं है, या फिर आप थोड़ा सा पैसे बचाने वाले बंदे हो, तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ पे पैसे वाला गेम है, पैसा जाएगा ही जाएगा यहाँ पे। तो या तो आप, अब ऐसे भी लोग होते हैं जस्ट जिन जो सारा पैसा खत्म करके बैठ जाते हैं, सारा पैसा भी खत्म नहीं करना हमें, हमें अपनी सैलरी का कुछ पार्ट लगाना है। अगर वो चला जाता है 10 तारीख को चला जाए मान लो, तो 20 दिन बैठ जाओ, खाली 20 दिन और ट्रेड नहीं करना, अगर और ट्रेड करोगे पूरी सैलरी घुसेड़ दोगे आप अपनी। तो ये सारी चीजें आपको रूल्स बना के रखनी पड़ेगी। और मैंने भी गलतियां करी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 15 तारीख से अच्छी स्ट्रीक चल रही है, देखते हैं आगे भी इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करी जाएगी। तो बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।